सो हेलो क्लास 10th। आज मैं फिर आप लोगों के साथ आप लोगों की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हूँ। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी लाइफ सस्टेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस थी, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आप लोग पढ़ के आए हो। अब पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपली बताऊं तो क्या है कि हमारे ब्रेन में मतलब हमारा ब्रेन क्या क्या काम कर रहा है, कैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को, वही सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। एक एग्जांपल से समझते हैं, बेसिक एग्जांपल से, कि जैसे आप लोग किसी दुकान पे गए सामान लेने, है ना, चिप्स वगैरह की, तो फिर आप लोग वहां जाके क्या करते हो, पहले वो सारा सामान देखते हो, है ना, जो जो आपको चाहिए होता है वो लेते हो और मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, क्योंकि आप बाहर हो, वहां आपका कोई जानता हुआ नहीं है, जो आपको चाहिए आप वो लेने आए हो, तो आप लेके चलते हो। आप ये तो नहीं करते ना कि मतलब चिप्स देखे और चिप्स पे टूट पड़े और चिप्स पे लेट गए, ये सारे चिप्स के पैकेट तो मेरे हैं, मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, और वही फाड़ के खोल के खाने लग गए, ऐसे नहीं करते। तो आपने मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वर्क करा, है ना, जैसा सराउंडिंग था, जैसे इन्वायरमेंट था, और मतलब जो आपको सही लगा, आपने देखा, जो चाहिए था वो लिया, तो वो सब क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। वहां पे अगर आप चाहते तो सारा सामान बिखेर कर आ जाते, क्योंकि किसी को जानते नहीं हो, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल, सराउंडिंग के साथ कोऑर्डिनेशन होना ही क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। अब बेसिकली कहूँ तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए टू प्रोसेसेस होती है। कौन कौन सी है वो, द नर्वस कंट्रोल, जो दो प्रोसेस हैं इनमें से आप लोग ये द केमिकल कंट्रोल वाली प्रोसेस को अभी साइड रख दो, इसी चैप्टर में हम आगे ये भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है द नर्वस कंट्रोल, कि नर्वस कंट्रोल क्या है। देखो नर्वस कंट्रोल में ही आता है हमारा नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम क्या मदद करता है कि वो है हमारी बॉडी में फैला हुआ, जो सिंपली कह दो कि वो एक तरह से मैसेज ट्रांसफर का काम करता है। उससे अभी हम आगे और पढ़ेंगे, उससे मतलब जैसे द नर्वस कंट्रोल में हमारी 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोल्स और हैं, है ना, ANS, CNS और PNS। इनका क्या काम होता है, इनका काम भी क्या होता है, कंट्रोलिंग का। जैसे ANS क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, कि हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। होता तो ये ब्रेन से ही है कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है ANS। इनवॉलेंट्री एक्शंस आपको पता है, ये ब्रीथिंग, जिन पे मतलब जिन्हें हम नहीं कर सकते कंट्रोल, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है CNS को जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जिसे हमारा कंट्रोल करता है, इसे भी दोनों कंट्रोल करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कुछ हमारे, इन दोनों में हमारे वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं, इसमें कुछ हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस भी आते हैं, जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ वर्ड्स की बुक्स में, ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आई होप कि किसी किसी को पता भी होगा और किसी किसी को पता भी नहीं होगा, तो मैं बताती हूँ लाइन से। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, देखो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़े पहन रखे हैं, और अगर कहीं ठंड होती तो मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती। तो उस चेंज को देखकर, बाहर जो चेंज हो रहा है उसको देखकर, जो मैंने अपने में बदलाव करे हैं, जो मैंने एक्शंस करे हैं अपने ऊपर, उसी क्या कहते हैं, स्टिमुलस। बाहर को देखकर मुझ में चेंज आना, मेरा उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना, रिस्पॉन्ड देना, वो क्या है, स्टिमुलस। क्लियर हुआ स्टिमुलस क्या है। नेक्स्ट है रिसेप्टर। देखो जैसे आप सबको पता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, उन सेंस ऑर्गन्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स। अभी रिसेप्टर्स क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने रखा है खाना, मेरा सेंसिंग ऑर्गन क्या है, नोज है, और मेरे मतलब स्किन है, आईज है, तो नोज को लेते हैं,
ठीक, नोज ने क्या करा, सूंघा, खाने को सूंघा, खुशबू आ रही थी, तो जो, लेकिन नोज ने तो बस सूंघा, हमें कैसे पता खुशबू आ रही थी? तो जो नोज के पास रिसेप्टर्स थे ना, नोज के पास, ऐसे ये कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स मतलब कुछ सेल, स्पेसिफिक सेल्स है ना, तो उन रिसेप्टर्स ने, उन सेल्स ने क्या करा, उसको, उस खुशबू को ब्रेन तक पहुंचाया, मैसेज ट्रांसफर हुआ, ब्रेन ने फिर मैसेज करा, है ना, मतलब उसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया कि, मतलब फिर ब्रेन तो बहुत इतना ज्यादा दिमागदार होता है, सबके पास ब्रेन है, और मैं तो ये समझती हूँ कि सबके पास ब्रेन है, मतलब सबका ब्रेन एक साथ, सबके दिमाग में बहुत कुछ है। ये हो सकता है कि उनकी थिंकिंग पावर अलग अलग हो, क्योंकि सबका दिमाग बहुत ज्यादा फितूनी होता है, ठीक है, तो उसके दिमाग ने क्या सोचा कि अब जल्दी खा लो, अगर बहन भाई आ गए तो, बहुत सोचा दिमाग ने, और फिर दिमाग ने मैसेज पहुंचाया हाथ पे। अब हमारे हाथ में क्या होता है, सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन, स्किन तो पूरे शरीर में है, तो स्किन यहाँ पे सेंसिंग है, ऑर्गन है, और उसके पास क्या है, इफेक्टर्स, है ना। देखो जैसे हमने सुना, हमारी स्मेल गई ब्रेन पे, अब ब्रेन एक्शन करना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग कि खाना खाना चाहता है, तो हम जब खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हाथ एज ए इफेक्टर वर्क करेगा, कि हमने, जो हमारे रिसेप्टर ने हमसे, जो हमारे रिसेप्टर के द्वारा ब्रेन के पास मैसेज गया, है ना, और ब्रेन ने सोचकर उसके ऊपर एक्शन करना चाहा, तो वो हुआ हमारा इफेक्टर। क्लियर हुआ ना, रिसेप्टर्स क्या थे, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, है ना, और फिर उसको सोचकर ब्रेन जब उससे पूरा सोच लेता है और ठान लेता है कि मुझे अब ये एक्शन करना है, तो वो एक्शन करवाता है इफेक्टर से। ये वर्ड्स क्लियर हुए। नेक्स्ट आते हैं उस पर ही, नर्वस कंट्रोल, आते हैं नर्वस कंट्रोल पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, नर्वस कंट्रोल क्या है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या है, वो एक काम करता है ट्रांसफर द मैसेजेस, और जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक हमारे एक स्पेसिफिक सेल से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल। तो मैंने इसका देखो छोटा सा डायग्राम बनाया है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है, न्यूरॉन सेल का बनाओ, और जो आपको पहले लाइफ प्रोसेस में भी बताया होगा नेफ्रॉन का, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, एग्जाम में अगर आए तो न्यूरॉन सेल का बनाओ या नेफ्रॉन का बनाओ, ठीक है, दोनों को क्लियर करके चलना शुरू से। फिर आते हैं, देखो थोड़ा डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा अजीब बना है लेकिन ऐसा ही है। इसको देखो, ये फाइबर लाइक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, अगर सिंगुलर हो तो डेंड्रॉन। नेक्स्ट आता है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, इसमें साइटोप्लाज्म और बहुत सारी चीजें, है ना। फिर आता है बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये जो है लंबा वाला एक तेल सा, उसे कहते हैं एक्सोन। फिर एट द लास्ट होता है हमारा नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन एंडिंग। देखो ये है ना जो न्यूरॉन सेल, ये हमारी पूरी बॉडी में होता, तो इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और ये हमारी पूरी बॉडी में चटाई की तरह फैला हुआ है, क्योंकि अगर कहीं भी ये प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो फिर वहां के इससे मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे सपोज दैट आपकी हाथ का जो न्यूरॉन सेल है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, या फिर डैमेज हो गया है सेल, न्यूरॉन सेल, तो फिर क्या होगा, आपके हाथ का मैसेज बाहर से जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन भी नहीं पहुंचा पाएगा आपके हाथ तक, तो फिर एक तरह से आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि मैसेज ही नहीं पहुंच रहा। तो ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है हमारी बॉडी के लिए, और बहुत स्पेसिफिक टिश्यू से बना होता है न्यूरॉन सेल से, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब देखो जब ये है, ये हमारा एक है, ठीक है, इसके पीछे हमारे जो मैसेजेस होते हैं ना, वो बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे रिसेप्टर्स ने मैसेज पहुंचाए, सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैसेज पहुंचाए इस पे, तो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ये ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ पर आ गया नर्व एंडिंग। फिर इस नर्व एंडिंग के बाद मैंने जैसे कहा पूरी चटाई की तरह फैला है, मतलब इसके बाद एक और होगा डेंड्राइट्स, एक और होगा न्यूरॉन सेल्स के बाद। तो उन दोनों न्यूरॉन सेल के बीच में ना गैप होता है थोड़ा सा, है ना, उस गैप को कहते हैं साइनेप्स, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं साइनेप्स को। लेकिन आप लोग सिंपली समझो कि वो जो गैप है ना, उसके पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास करके दूसरे में जाते हैं। तो ऐसे पूरे शरीर में हमारी एक न्यूरॉन के बाद दूसरी न्यूरॉन में थोड़ा सा गैप होता है, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं।
जिसके पास केमिकल्स भी होते हैं। उन केमिकल्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, हमारा क्या होता है, रिसेप्टर्स आते हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, एक एक करके समझते हैं। फोटो रिसेप्टर्स है ना, फोटो रिसेप्टर्स जो हमारी आइज के पास होता है, जो क्या काम करता है, डिटेक्ट द लाइट। सेकंड वन है फोनो रिसेप्टर्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन ईयर के पास होता है, जो क्या काम करता है, डिटेक्ट द साउंड। नेक्स्ट क्या होता है, ऑल्फैक्टरी, जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, वो क्या काम करता है, डिटेक्ट द स्मेल, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हमारा टंग में होता है, जो टेस्ट, डिटेक्ट द टेस्ट, कि हम कैसा अच्छा खाना खा रहे हैं, बुरा खाना खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर हमारा स्किन में होता है, जो क्या डिटेक्ट करता है, कि टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर को पता लगाता है, और जैसे किसी ने हमें टच करा तो वो भी हमें कैसे पता चला, टेंगो रिसेप्टर से। नेक्स्ट आता है, मैंने एक वर्ड बोला था, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन समझने से पहले हमें ये कुछ नर्व्स के पार्ट हैं एक तरह से, वो समझने पड़ेंगे। फर्स्ट है सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या काम करती है हमारी बॉडी में, कि जो मैसेज आते हैं उन्हें बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है। और फिर सेकंड है मोटर नर्व। मोटर नर्व जस्ट इसका अपोजिट काम करती है, कि ब्रेन से, जो ब्रेन ने सोच लिया उसके ऊपर, उसको बॉडी ऑर्गन तक लाती है, इफेक्टर्स तक। नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या काम करती है, दोनों का। क्लियर हुए कि कौन सी नर्व क्या काम करती है। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सडन एक्शन। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कि जैसे कि आपने गरम गरम चाय रखी है आपके सामने, आपका ध्यान नहीं है और आपने छीनी और जल्दी से लेकिन हाथ हटा लेते हो, आप ज्यादा देर तक उसे पकड़ के नहीं रखते ना, तो वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब सडन एक्शन, बिना सोचे समझे हमने वो कर लिया। जैसे सामने से बहुत तेज बॉल आ रही है, लेकिन अब हम उस पर कितना सोचें कि बॉल आ रही है तो क्या करें, है ना, कि आंखों ने ब्रेन तक, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने बिना सोचे समझे क्या करा, हाथ रख लिया अपने आगे, वो क्या थे, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब सडनली होने वाले एक्शंस वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहती है कि तुम ये करो, क्योंकि ब्रेन क्या है, थिंकिंग का काम करता है, तो ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेता है, इसीलिए जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड करवाती है। देखो आया समझ में, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सडन एक्शंस। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क उस पाथ को कहते हैं, मतलब पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसका भी तो कुछ पाथ होगा, कि कैसे हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कैसे गया, उस पाथ को ही कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो मैंने पाथ भी बनाया छोटा सा, आप लोग प्रैक्टिकली समझना। सेंस ऑर्गन्स, कोई भी सेंस ऑर्गन ले लो, आईज ले लो या फिर टंग, कुछ भी, मैंने अभी इतने सारे बताए थे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर। उन रिसेप्टर से फिर गया हमारा सेंसरी नर्व से, सेंस करा रिसेप्टर्स ने, ठीक है। रिसेप्टर से गया सेंसरी नर्व, का काम क्या था, बॉडी टू ब्रेन। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन है तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, तो क्या होगा, सेंसरी नर्व में मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड ने उस पर जल्दी से सोचा और मोटर नर्व के थ्रू हमारे इफेक्टर्स को भेजा। मतलब इफेक्टर्स मतलब जो हम एक्शन करने वाले हैं उनको, और जल्दी से हमने क्या कर लिया, हाथ आगे रख लिया। ऐसे कभी कभार रिफ्लेक्शन आता है, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग आता है लाइट का, तो हम क्या कर लेते हैं, बिना कुछ जल्दी से हाथ रख लेते हैं, है ना। तो वही क्या था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। देखो आज आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, लोगों ने पढ़ा नर्वस सिस्टम क्या था, न्यूरॉन क्या था, है ना, और मिक्स्ड नर्व, रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत कुछ पढ़ा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ब्रेन के लिए हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो यहीं तक पढ़ा था अभी हमने। थैंक यू।